चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। फेथ बिल्डर के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई भोपाल में अभी भी जारी है। 12 ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। छापे की कार्रवाई में बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापे में क्रिकेट स्टेडियम समेत 100 से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी। आयकर विभाग की टीम प्रॉपर्टी की सही कीमत का आकलन करने में लगी। आईपीएस अफसर के ये रिश्तेदार हैं फेथ बिल्डर के मालिक। फेथ बिल्डर के कारोबार में कई आला अफसरों और नेताओं का पैसा लगे होने की भी जानकारी सामने आई। 150 से ज्यादा आयकर विभाग के अफसर इस कार्रवाई में लगे हैं। सुबह से शुरू हुई कार्रवाई कल देर शाम तक जारी रही। रातीबढ़ में क्रिकेट स्टेडियम की भी जानकारी मिल गई। क्रिकेट अकादमी इनके द्वारा संचालित की जाती है और कई आधुनिक सेवाओं से यह स्टेडियम लैस है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आज की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कल देर शाम तक तो ये मनोज कार्रवाई जारी थी। क्या क्या खुलासे हुए और आज भी क्या कार्रवाई शुरू कर दी गई? जी बिल्कुल, दूसरे दिन भी लगातार आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है और पीयूष गुप्ता उस पर भी कल से लगातार कार्रवाई की जा रही। चौक बाजार में कई दुकानें, कई प्रॉपर्टी का कामकाज है और 4 साल में करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाई है और कई निवेश भी करे हैं। तो पीयूष गुप्ता अब दूसरा नाम सामने आया। इससे पहले राघवेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। हालांकि पूरे भोपाल में बताया जा रहा है कि करीब 20 ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई कल से की गई थी और आज भी ये कार्रवाई जारी है। तमाम दस्तावेज फेथ जो बिल्डर है उसके ऑफिस से जब्त किए गए और 100 से ज़्यादा संपत्तियों की जानकारी अभी मिली और 1 करोड़ से ज़्यादा नगद जो है अभी तक बरामद किए गए। हालांकि बताया जा रहा है कि कई लॉकर्स भी खोले गए थे, उनमें भी कई दस्तावेज और कई नकदी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आयकर विभाग की टीम को मिली है। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। तो आप इस पर नज़र बनाए रखें। लगातार ये कार्रवाई चल रही है और फेथ बिल्डर के साथ साथ एक और जगह कार्रवाई चल रही है और काफ़ी बेनामी संपत्ति का खुलासा होने का अनुमान जताया जा रहा है। देखना होगा कि कितनी काली संपत्ति यहाँ पर उसका खुलासा होता है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 बना है। दिल्ली में पीएम के ऐलान के बाद पूरा इंदौर जश्न में डूब गया। इंदौर में आज 400 सफाई कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते ये इंदौर के सांसद शंकर लालवानी हैं। सुबह जैसे ही स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों ने इंदौर को पहले पायदान पर बैठाया तो पूरे शहर में जश्न मनने लगा। कोरोना संकट से जूझते शहर के लिए ये बड़ी खबर थी। दोपहर से शुरू हुआ जश्न देर रात तक चलता रहा। सांसद शंकर लालवानी ने अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही दीप भी जलाए हैं। आज शाम 4 बजे रविंद्र नाट्य गृह में 400 लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी जोन के सफाई कर्मचारी पहुंचेंगे। सवेरे मैं घर से निकला हूं, जब वो सफाई कर रहे थे सड़क पे, मैंने उनके साथ बैठ के सड़क पे नाश्ता किया, उनको फूलों के गुलदस्तों से सम्मान किया। रेसिडेंसी कोठी पे हम जब थे तब उनसे मिले, उनका सम्मान किया, उनको मिठाई खिलाई। तो सफाई कर्मियों का तो आज दिन भर सम्मान कर रहे हैं और मैंने जैसे बताया कि सवेरे जब वो आएंगे तो हमारा शहर उनको उत्साहवर्धन करेगा, ताली बजाएगा, उनको मान सम्मान बढ़ाएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर का चौका लगाने को लेकर राजनीति भी हो रही है। राजनीतिक श्रेय लेने को लेकर है। हालांकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन इंदौर वासियों के लिए खुशी का मौका भी है। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक की और इसमें सीएम ने तय समय सीमा में परियोजना को पूरा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने नागपुर मेट्रो की स्टडी के निर्देश दिए, साथ ही परियोजना को तय समय में पूरा करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार 14,442 करोड़ का है मेट्रो प्रोजेक्ट।
भोपाल मेट्रो की लागत करीब 6,941.40 करोड़। इंदौर मेट्रो की लागत करीब 7,600 करोड़। भोपाल में एम से सुभाष नगर तक बनेगा मेट्रो। अगस्त 2023 तक का होगा भोपाल मेट्रो का काम। सुभाष नगर से करोन दिसंबर 2024 तक काम होगा पूरा। भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तक मई 2024 में पूरा होगा काम। वहीं इंदौर में भी मेट्रो दौड़ेगी। यहां इंदौर में गांधीनगर से मुमताज बाग अगस्त 2023 तक बनने का लक्ष्य। मुमताज बाग से रेलवे स्टेशन तक का जुलाई 2024 तक बनने का लक्ष्य। गांधीनगर से रेलवे स्टेशन तक दिसंबर 2024 तक का बनेगा लक्ष्य। मेट्रो प्रोजेक्ट पर अब तक 138.58 करोड़ बजट खर्च हो चुका है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से और सबसे पहले सुकमा से खबर आपको बता दें, जहां पर दुर्घटना पेश आई। सीमावर्ती इलाके में पुल से नाव टकरा गई और पुल के कॉलम से नाव टकराकर डूब गई। ईस्ट गोदावरी जिले के चिंतूर में ये बड़ी दुर्घटना हुई है। चिंतूर में शबरी नदी के पुल के कॉलम से ये नाव टकरा गई। नाव में 3 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम ने तीनों लोगों को बचा लिया। तो तीनों लोगों को बचा लिया गया है। ये पुल के कॉलम से टकराकर ये नाव जो है ये डूब गई थी, पलट गई थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू टीम ने इन सभी लोगों को बचा लिया। वक्त रहते कार्रवाई की गई तो सभी की जान बच गई। लेकिन यहां पर एक हादसा हुआ। सीमावर्ती इलाके में पुल से ये नाव टकरा गई। सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। 3 लोग डूब रहे थे, बचा लिया गया रेस्क्यू कर। जी बता दूं कि लगातार जो है बारिश हो रही है, जिसके चलते सब्जी उफान पर है और उसके साथ साथ जो सीमावर्ती इलाके में गोदावरी नदी है वो भी जो है उफान पर है। वहां पर बचाव राहत का कार्य किया जा रहा था। कल जो खबर मिली थी, कल शाम के करीब 7:30 बजे एक नाव जो है राशन सामान लेकर कुछ ग्रामीणों के पास जा रही थी। तभी जो है अंधेरा होने के कारण जो है नाव पुल से टकरा गई, जिससे जो है नाव के 2 हिस्से हो गए और इसमें जो सवार 3 लोग थे वो पानी में डूब गए थे। उसके बाद जो है जैसी जानकारी मिली तो मौके पर जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस और रेवेन्यू टीम मौके पर पहुंची। बचाव कार्य किया गया। करीब 1 घंटे मशक्कत के बाद जो है तीनों को जो है बचा लिया गया। उसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है और तीनों की स्थिति सामान्य है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तीनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अच्छी बात यह है उपचार शुरू कर दिया गया है। मुंगेली से खबर, जहां पर बाढ़ से लोगों को राहत थोड़ी मिली है। नदी नालों का पानी यहां पर कम हो गया है और आपदा में 6 लोगों की जान भी चली गई। 3 लोग तो बह गए और 3 की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई। सैकड़ों घर इस दौरान बर्बाद भी हुए और 3000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाएगा, कलेक्टर की तरफ से कहा गया है। सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। 6 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई। हालांकि अब धीरे धीरे करके पानी कम होता जा रहा है। नदी नालों का भी पानी कम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ मुंगेली से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन इस दौरान काफी नुकसान हो गया और कब तक इन लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी? कलेक्टर कह रहे हैं कि सर्वे किया जाएगा। कब तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा? जी मैं बता दूं कि 3-4 दिनों से जिस तरह बारिश हुई है, बाढ़ का कहर था। अगर मनियारी नदी में जिस तरह बाढ़ आए थे, सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया है और 6 लोगों की जान भी इस बाढ़ आपदा में गई है। मैं बता दूं 3 लोगों की मौत आकाशीय बिजली से और 3 लोगों की मौत बहने से हुई है। वहीं सैकड़ों घर भी गिरे हैं और क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं हजारों लोग यानी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मैं बता दूं कि लुरमी इलाके में ही अकेले 622 परिवार के लगभग 3000 लोग इस बाढ़ आपदा से प्रभावित हुए। वहीं जनप्रतिनिधि अब इन लोगों के पास जा रहे हैं, अधिकारी अब सर्वे की बात कर रहे हैं। कल हमारी बात मुंगेली कलेक्टर PS एल्मा से हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि सर्वे कराई जा रही है और जल्द से जल्द इनके मुआवजे का प्रकरण बनाकर सहायता राशि जो प्रावधान है वो इनको मुहैया कराया जाएगा। अब देखना यह हुआ कि इनको ये जो सहायता राशि है कब तक मिल पाती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
और बात कोरोना की कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। 24 घंटे में प्रदेश भर से 1052 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 341 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते हुए अब 6726 को छू गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 18,637 हो चुकी है। तो लगातार मामले बढ़ते हुए और इस बार जो आंकड़ा सामने आया, इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मरीज सामने नहीं आए थे। 1000 को भी पार कर गया आंकड़ा। और सबसे ज्यादा अगर हॉटस्पॉट की बात की जाए तो वो राजधानी रायपुर, जहां पर 300 से ज्यादा एक बार फिर से मामले सामने आए। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ममता से बात करते हैं। ममता, लगातार मामले बढ़ते हुए इस बार रिकॉर्ड टूट गया, अभी तक का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की माने तो आने वाले दिनों में और संक्रमित बढ़ जाएंगे। देखिए, रोज अगर हम बात करें तो रोज हम बता रहे हैं कि आज रिकॉर्ड टूटा, यानी कि साफ है कि रोज जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और जो संख्या, बढ़ी हुई संख्या सामने आ रही है, जाहिर तौर पर वो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट कर रही है, एक तरह से अलार्मिंग है। हालांकि अगर हम बात करें तो लगातार इस बात को लेकर भी तर्क दिए जा रहे हैं कि जाँच ज़्यादा हो रही है तो मरीज सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कल खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि अगस्त आखिर तक के करीबन 30,000 तक के मामले जा सकते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ज़ाहिर तौर पर स्थिति काफ़ी अलार्मिंग है और लोगों को अब सचेत होने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जांच की जो दायरा है, वो बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही सही समय पर रिपोर्ट मिले। देखा गया है कि रिपोर्ट को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। 15-20 दिन हो जा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। कहीं पर अगर जो लैब टेस्ट किया जा रहा है वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव मिल गया तो वो लैब सील हो जाती, ठीक है, लेकिन उसके बाद सैंपलिंग का क्या किया जाए, उसको किस तरीके से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसको लेकर कोई स्थिति नहीं होती। अगर आप जिलों वाइज देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो रिपोर्ट है वो जैम पड़ी हुई है। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो ऐसे में कई बार होता है कि लोगों को संदिग्ध होने के नाम पर भी उनके सैंपल लिए जाते हैं और वो लोगों के बीच में जाते हैं तो वो भी एक तरह से कहें कि संक्रमण फैलाते हैं। भीड़ जिस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद से बिल्कुल बेफिक्र हो गए लोग, तो ये भी अपने आप में एक तरह से एक बड़े खतरे को इनवाइट कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। इधर रायपुर में सर्दी खांसी बुखार पर स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया। सर्दी बुखार आने पर 24 घंटे में कोरोना का सैंपल देना होगा। सांस लेने में तकलीफ होने पर, खांसी पर भी सैंपल देना होगा। स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को इसके लिए पत्र लिख दिया है। नोडल अधिकारी नियुक्त कर 7 दिनों में रिपोर्ट भी मांगी गई है। विभाग ने माना है कि मरीज की पहचान होने में देरी हो रही है। जांजगीर चांपा से खबर बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा होने वाला था लेकिन टल गया। सैकड़ों साल पुराना शिव मंदिर का हिस्सा ढह गया है। गांव के बुजुर्गों ने ये मंदिर बनवाया था और सैकड़ों सालों पहले गुड़ और चूने से इस मंदिर को बनाया गया था। जयजयपुर थाना क्षेत्र के जमड़ी गांव का ये मामला है और इसका एक हिस्सा अब गिर गया। लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से भी जो इमारतें जर्जर हैं वो जमींदोज हो जा रही हैं। और ये देखिए, बहुत पुराना ये मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है और इसका एक हिस्सा कैसे गिर गया। देखिए, एक बड़ा हादसा टल गया। चूने और गुड़ से पहले दीवारों की चुनाई कराई जाती थी और उसी के तहत इस मंदिर को भी बनाया गया था बुजुर्गों के ने पैसे जोड़कर। लेकिन ये देखिए कैसे इसका एक हिस्सा पूरी तरह से ये जर्जर नजर भी आ रहा था क्योंकि इमारत पर पेड़ भी उगाए थे। और बलौदाबाजार से खबर, 2 लोगों की जहरीली गैस निकलने से मौत हो गई है। कुएं में पानी पीने के लिए ये दोनों उतरे थे और कुएं में पानी कम था। कसडोल थाना पुलिस जांच में जुट गई है। नीचे उतरे थे कुएं में पानी पीने के लिए, जहरीली गैस की चपेट में आ गए और दम तोड़ दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।